ईदृशं हि फलं प्रोक्तं नामादित्रयतयोद्भवं तन्माहात्म्यं विशेषेण वक्तुरो महर्षिसुव्रते। तन्माहात्म्यं विशेषेण वक्तुमर्हसि सुव्रते। ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम, इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म का वर्णन भी करें। तब सूत जी बोले, ऋषियो हि महाप्राज्ञाः सच्छैवाज्ञानिनामुवरः तन्माहात्म्यं हि सद्भक्त्या श्रुतादरतो द्विजः। सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ, हे शिव भक्त, ऋषियों और विप्रो, आप सब सद्भक्त तथा आदर पूर्वक, आप सब सद्भक्ति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों का महात्म सुने। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्म अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो, सुगूढ़मपि शास्त्रेषु पुराणेषु श्रुतिष्वपि भवुत् स्नेहनमान्या विप्रः प्रकाशः क्रियते धुना। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस समय में उसके रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली बात जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव, इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम अर्थात भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमिति राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार मूलभूतानां पातिकानां महामुने शिवो नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्, विनाशो जायते ध्रुवम्। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए।
पापों की दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम मामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रही है, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी शक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। हे शौनक, यो नित्यम भस्म पूतांगः शिव नाम जपादरहा सतर्तेव संसारम घोरमपि शौनक। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदरपूर्वक शिव के नाम का जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यह निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्मा का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूं। भगवान शंकर के एक नाम में भी पापानाम हरणे शंभोर्नाम्नः शक्तिर्यावति शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचिति भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई है। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महात्म सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। इत्युक्तं वो द्विजश्रेष्ठः नाम महात्म्यमुत्तमं शृणोध्वमो भस्मात्म्यं सर्वपावन पावनम्। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साधन खंडे। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साधन खंडे शिव नाम महात्म्य वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में प्रथम विद्येश्वर संहिता के साधन अर्थात साधन खंड में शिव नाम महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, बोली गणेश भगवान की जय।